हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य पॉलिटिकल साइंस। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट तृतीय के फर्स्ट पेपर पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास। उसमें हम मैकियावेली के बारे में बात करेंगे। मैकियावेली अपने युग का शिशु या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कैसे है? प्रोफेसर डनिंग का मैकियावेली पर ये कथन कि वह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। कैसे? देखो बच्चों, साधारणतया कोई भी दार्शनिक राजनीतिज्ञ के दर्शन और उसकी नीतियों पर उसके देश और काल की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता ही है। यही मैकियावेली के साथ हुआ। अपने समकालीन या तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक वातावरण की छाप मैकियावेली पर पड़ी। मैकियावेली का युग पुनर्जागरण का युग था और इसी कारण इसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। मैकियावेली अपने युग से जितना प्रभावित हुआ उतना बहुत ही कम लेखक प्रभावित हो पाते हैं। मैकियावेली ही अपने युग का ऐसा व्यक्ति, दार्शनिक और पर्यवेक्षक है जिसने समकालीन परिस्थितियों को सही और यथार्थ रूप में देखा। उस समय की सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों का अनुभव किया और अपनी रचनाओं में उनके समाधान प्रस्तुत किए, जैसे कि उनकी रचनाएं हैं प्रिंस, डिस्कोर्सेज, युद्ध कला। पुनर्जागरण युग की जिन बातों ने मैकियावेली पर सबसे गहरा प्रभाव डाला, उसके राजनीतिक दर्शन की रूपरेखा निर्धारित की, वो शीर्षक जिनसे वो प्रभावित हुए वो इस प्रकार हैं, जैसे कि शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना, 16वीं सदी तक चर्च तथा राज्य की सीमित सत्ता का आंदोलन पूर्णतया समाप्त होकर इन दोनों ही क्षेत्रों में केंद्रीकरण प्रारंभ हो गया था। राजतंत्र ने सामंतों की शक्ति और पोप ने कौंसिल आंदोलन की प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं का अंत कर दिया था। इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना हो गई थी। ये राज्य सबल शासकों के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन शक्तिशाली और समृद्धशाली हो रहे थे। वास्तव में यह युग सबल राजतंत्र का युग था। मैकियावेली की रचनाओं में इस आदर्श का पर्याप्त प्रमाण मिलता है। उसने इटली के लिए एक ऐसे शासन की कल्पना की थी जिसमें इटली की समस्त राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो सके, जो इटली में एकता स्थापित कर सबल राजतंत्र की स्थापना कर सके। उसने अपने प्रिंस और डिस्कोर्सेज में इसी विचार को निरंतर अभिव्यक्ति प्रदान की है। अगला शीर्षक है राष्ट्रीयता की भावना। इस समय तक इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी। इन राष्ट्रों के निवासियों ने स्वयं एकता की भावना अपना ली थी। इन शक्तिशाली राज्यों की तुलना में इटली 5 भागों में बटा हुआ था। ये राज्य परस्पर लड़ते, झगड़ते और पोप उनके संघर्ष से लाभ उठाने का प्रयत्न करता। वे कभी फ्रांस, कभी स्पेन
को इटालियन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। इस प्रकार इटली में फूट, गृहयुद्ध और विदेशी व्यक्तियों का शासन चल रहा था। मैकियावेली वास्तव में एक उच्च देशभक्त था। इस संबंध में उसे फ्रांस का प्रत्यक्ष अनुभव था। वह फ्रांस की भांति शक्तिशाली राष्ट्रीय राजा की अध्यक्षता में इन राज्यों का एकीकरण करना चाहता। मैकियावेली की सभी रचनाएं इटली की फूट, गृहयुद्ध और विदेशी शासकों के हस्तक्षेप की परिस्थितियों तथा इटली के एकीकरण की इच्छा से ओतप्रोत है। अगला शीर्षक है पुनर्जागरण। मैकियावेली का जन्म ज्ञान और बुद्धि के पुनरोदय के काल में हुआ। उनकी रचनाओं में पुनर्जागरण की आत्मा स्पष्ट रूप से झलकती है। पुनर्जागरण काल में साहित्य, कला, राजनीति, विज्ञान के क्षेत्र में एक नए युग का संचार हुआ। राजनीति के क्षेत्र में सामंतवाद का अंत होकर राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हो रही थी। राजनीतिक क्षेत्र में धर्म और नैतिकता, चर्च और बाइबिलवाद के प्रभाव को समाप्त किया जा रहा था। पोप की मध्यकालीन निरंकुश सत्ता, धार्मिक सत्ता तथा नैतिकता में लोगों का विश्वास उठ गया। उसका स्थान बुद्धि, विवेक तथा तार्किकता ने ग्रहण कर लिया था। इस काल में व्यापार, छापेखाने का आविष्कार, यातायात साधनों का विकास हुआ, जिससे जीवन यानी कि एक नए जीवन, नई चेतना, नए दृष्टिकोण, नए तार्किक दृष्टिकोण, नई स्वतंत्रता, जीवन के नवीन मूल्यों का जन्म हुआ। सभी सीमाओं और प्रतिबंधों से मुक्त एक स्वच्छंद बौद्धिक वातावरण के युग का प्रारंभ हुआ। फ्लोरेंस इस नवीन संस्कृति का केंद्र था। मैकियावेली पूर्ण रूप से फ्लोरेंस का एक निवासी, अतः उसने अपने चिंतन में सामंतवाद के स्थान पर राष्ट्रवाद और राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करके राज्य के सिद्धांतों के स्थान पर शासन कला का प्रतिपादन किया। पुनर्जागरण की यह धारणा मैकियावेली में घर कर गई थी कि मानव स्वयं ही अपने जीवन का निर्माता है। ये विश्व विकासशील है और इसमें उन्हीं का अस्तित्व रहता है जो अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। इस प्रकार मैकियावेली में पुनर्जागरण की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है जो उसने सुझाव दिए उनमें। अगला शीर्षक है धर्म और नैतिकता। धर्म और नैतिकता को राजनीति से बिल्कुल अलग किया उसने, मैकियावेली ने। और मानव स्वभाव के संबंध में मैकियावेली ने इटली में शासक, धर्माधिकारी, सरकारी कर्मचारी और साधारणतः सभी नागरिकों को भ्रष्ट आचरण में लिप्त देखा। शासन और पोप के संघर्षों, पोप के षड्यंत्रों और साधारण नागरिकों के पतित स्वार्थी आचरण ने उस पर मानव स्वभाव की बहुत बुरी छाप छोड़ी और उसने ये विचार व्यक्त किया कि न तो मनुष्य में ईश्वरीय गुण है और न वह नैतिक प्राणी है, वह एक जानवर है और जानवरों की चालाकी और खूंखार प्रवृत्ति उसमें दिखाई देती है। इस प्रकार ये कथन सत्य प्रतीत होता है डनिंग का कि वह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तव में अपने युग का शिशु था।